ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी को यूएस ने मार दिया। ईरान अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर रहा है। रिसेंटली न्यूज आई कि वहां के कुछ शिप्स पर भी अटैक हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। कोई लिकर स्कैम का केस प्रूव नहीं हो पाया। और अरविंद श्रीनिवास ने परप्लेक्सिटी कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंडिया का आईटी सेक्टर एक बहुत बड़े खतरे में है। ये वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। यूएस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया है। उनके घर के अंदर मिसाइल्स दे मारी, वो उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, इन सबकी डेथ हो गई। और पता है, बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड न्यूज निकल करके आ रही है। कुछ लोग ईरान में ही इस बात से बहुत खुश है और कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो वहाँ के सिर्फ लीडर नहीं थे, रिलीजियस लीडर भी थे। और इसीलिए पाकिस्तान में, इंडिया में भी कई जगहों पर बहुत सारे लोग दुखी है। और ना, ये हमेशा होता है। ऐसे टाइम पर सही न्यूज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साइड अपना अपना परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है। पहले तो जब वहाँ के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई तो बहुत टाइम तक वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि डेथ हुई है। फाइनली जब ट्रम्प ने लिख करके बताया कि भाई ये एलिमिनेट हो गए हैं, तब जाके पूरी दुनिया को पता चला। उसके बाद भी एक साइड ये पूरा जोर लगा रही है इस बात को कम्युनिकेट करने में कि ईरान में तो खुशियों की लहर आ गई है कि वहाँ के जो डिक्टेटर है उन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया। बट एक साइड ये भी है जहाँ पे टीवी एंकर्स रो रहे हैं। काफी लोग इस बात पे रोए जा रहे हैं कि उनके रिलीजियस लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब भाई ऐसा ही चलता रहा और इन्होंने ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा और वहां पे आने जाने वाली शिप्स पे अटैक किया, तो ऑयल प्राइसेस इंडिया में भी 30% तक बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होता हुआ दिखेगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। अगली न्यूज पता है, यूएस मिलिट्री ने क्लॉड एआई का यूज किया है ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए। और अभी इस चीज पर क्लॉड एआई के सीईओ यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए थे कि भाई हमें कोई इश्यू नहीं है कि आप हमारा एआई यूएस डिपार्टमेंट में यूज करो, बट दो चीजों की परमिशन हम नहीं देंगे, मास सर्वेलेंस और ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने की परमिशन। ये दोनों चीज की परमिशन क्लॉड एआई वाले यूएस मिलिट्री को नहीं देना चाहते। बट यूएस वालों ने कहा था कि भाई हमें परमिशन दो, वरना हम तुम्हें बैन कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे। क्लॉड एआई खड़े रहे कि भाई हम नहीं दे सकते, तो ट्रम्प ने उन्हें एक्चुअल में ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब वो ओपन एआई का यूज करने लग गए। बट फिर भी इस वॉर में यूएसए ने क्लॉड एआई का यूज किया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्लॉड एआई ओपन एआई से बेटर है। ओपन एआई ने तो डील साइन कर ली है अभी यूएस गवर्नमेंट से कि अब यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री ओपन एआई का यूज करेगी। बट इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ओपन एआई ने अलाउ कर दिया है कि वो मास सर्वेलेंस और ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने की परमिशन दे रहा है। और ऑटोनॉमस वेपन्स कितने डेंजरस है, एआई कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ या नहीं मार सकता। अगली न्यूज है, अरविंद केजरीवाल जेल से निकल चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दिए और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोला कि यार आज अगर आप इलेक्शन करा दो तो बीजेपी की 10 सीट्स भी नहीं आएगी। उन्होंने क्लेम किया ये पूरा जो लिकर स्कैम था ये उन्हें फ्रेम करने की, उन्हें फंसाने के लिए किया गया ताकि वो इलेक्शन में हार जाए, जो कि हुआ भी। अगली न्यूज है, परप्लेक्सिटी ने लॉन्च किया है परप्लेक्सिटी कंप्यूटर। और मेरे को लगता है दुनिया इसी तरफ जा रही है कि आप बस टास्क बता दो परप्लेक्सिटी कंप्यूटर को, परप्लेक्सिटी कंप्यूटर आपके पूरे ब्राउजर को अपने आप यूज करके आपका टास्क पूरा कंप्लीट कर देगा। यानी अब एआई एक पूरे एम्प्लॉय का काम कर सकता है। पहले एआई था कि हम जीपीटी पे कुछ डालें, हमें एक रिप्लाई मिले, उस रिप्लाई के बेस पे हम फास्ट काम कर सकते हैं। बट अब एआई को पूरी तरह से आप आपका ऑब्जेक्टिव बता दो कि भाई मुझे ये एक रिसर्च पेपर बनाना है, आप यहाँ से जाओ, रिसर्च पेपर की स्टडी करो, इस वेबसाइट का यूज करो, इस वेबसाइट पर जाके एक स्लाइड बनाओ, ये डेस्क बनाओ। एआई सब कुछ कर देगा। हर वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे ओपन करेगा, क्लिक करेगा और एआई पूरा फंक्शन, एक पूरा टास्क परफॉर्म करके दे देगा। तो परप्लेक्सिटी कंप्यूटर को एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी टूल बोल करके लॉन्च किया गया है। और हालांकि मैंने यूज नहीं किया, बट इस चीज का एक वीडियो अंश मेहरा भाई ने बना करके दिखाया था कि कैसे परप्लेक्सिटी बाकी टूल से अलग है। अगली न्यूज बताए, एक कंपनी है ब्लॉक, जिनके पास 10,000 एम्प्लॉइज थे। और मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रातों रात ये डिसीजन लिया कि वो 4,000 लोगों को निकाल रहे हैं, यानी अपने 40% वर्कफोर्स को निकाल दिया। और इसका रीजन उनके सीईओ जैक डॉर्सी ने क्या बताया कि एआई आज की डेट में इतना ज्यादा एफिशिएंट हो गया है कि एक लीनर टीम भी वही काम कर सकती है, इनफैक्ट उससे बेटर काम कर सकती है। ये करने से उनका स्टॉक प्राइस इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं।
और मैं यही बोल रहा हूँ, एआई आपका काम कर सकता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कंपनीज और नहीं सोचेगी कि यार मैं अभी 6000 भी क्यों रखूं अपने साथ, ये सारा काम तो 3000 लोग कर सकते हैं, 2000 लोग कर सकते हैं, और फिर एक टाइम आएगा 1000 लोग कर सकते हैं। इसमें पता है सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया में ही होगा, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर चलता ही इस पे था कि यहाँ पे चीप लेबर है, यहाँ पर लेबर का यूज करो और अपनी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करो बाहर की कंट्रीज में। बट अब जब एआई आपका वही काम फ्रैक्शनल कॉस्ट पे कर देती है, तो फिर ये आईटी सेक्टर चलेगा कैसे? इसीलिए आप देख रहे हैं सिर्फ एक महीने में आईटी सेक्टर 20% से नीचे गया है। 20% आप समझ रहे हो? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी मेजर कंपनी जिनका मेन काम था कि अपनी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करना, यहाँ पर इंडिया में चीप इंजीनियर्स मिल जाते हैं, इन इंजीनियर से काम करवाओ, बाहर की कंपनीज के लिए एक आईटी प्रोडक्ट बनाओ और वो बेचो। बट अब ये उनका एडवांटेज खत्म होता हुआ दिख रहा है, इसलिए उनके स्टॉक प्राइसेस गिर रहा है, यहाँ टेक सेक्टर गिर रहा है। और अगली न्यूज है कि ओपन एआई $840 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गए। अभी उन्होंने $110 बिलियन रेस किया है इस वैल्यूएशन पे। यहाँ टेक कंपनीज डूब रही है अब, और यहाँ पर एआई कंपनीज फ्लरिश कर रही है, उनके ऐसी अनाप शनाप वैल्यूएशंस मिल रही है। अगली न्यूज है स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स ने कॉन्फिडेंशियल आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है, और क्या वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं? $1.75 ट्रिलियन। रिसेंटली अभी उन्होंने जो कंपनीज मर्ज करी थी उसका वैल्यूएशन निकल करके आया था $1.25 ट्रिलियन, और अब $1.75 ट्रिलियन पे ये आईपीओ ला रहा है। अगली न्यूज है एप्पल पे केस कर दिया गया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने 2024 में क्लेम किया था कि एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम्स करके दिखाए थे, अपने बहुत सारे वीडियोस में भी दिख रहा था कि एप्पल इंटेलिजेंस ये कर पाएगा, वो कर पाएगा। बट अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस अच्छे से आ नहीं पाया है। तो भाई केस तो लोग करेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से अपने डिवाइस को अपग्रेड करता है, और अब वो दे नहीं पा रहा है। भाई ये तो गलत बात है। अगली न्यूज़ बताता हूँ, और उस न्यूज़ में एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ। दीपिंदर गोयल जी की कंपनी टेम्पल, आपको पता होगा, राज चमानी जी के पॉडकास्ट में आकर के उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि टेम्पल क्या करती है, कैसे करती है। तो अब उन्होंने एक सीड राउंड रेज किया है $190 मिलियन की वैल्यूएशन पर। $54 मिलियन रेस किया है, ये सीड राउंड है। एंड बेसिकली ये कंपनी ये करती है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो जाता है वो उसको मेजर करती है, क्योंकि इनका हाइपोथेसिस है कि हम एज होते ही इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो अगर ये इसे मेजर कर पाए तो इसे इम्प्रूव करने के लिए तो ये इसे इम्प्रूव कर सकता है। तो ये मोटा मोटा कंपनी करती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इनका शेयर होल्डिंग चार्ट देखो। सबसे छोटे इन्वेस्टर राज चमानी जी कितना ओन करते हैं? 0.03% ओन करते हैं, यानी करीब करीब 15-16 लाख की इसकी वैल्यू हो जाती है। तो क्या वो पॉडकास्ट एक पेड पॉडकास्ट था? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पॉडकास्ट एक पेड पॉडकास्ट था, और पे करने की जगह पर उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स ले लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को एज ए लेवरेज यूज करके कंपनी में इन्वेस्ट कर पा रहा है। अगली न्यूज़ है, एक मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ, ये अक्रॉस 84 कंट्रीज हुआ। तो स्टडी में बेसिकली ये निकल करके आया कि इंडिया में जो यंग लोग हैं, बेसिकली 18 to 34 के रेंज में जो लोग हैं, उनका जो MHQ है, जो मेंटल हेल्थ क्वोशेंट है, उसका स्कोर आया 33। बट यही स्कोर जो 55 ईयर्स एंड अबव के है, उनका स्कोर आया 96। यानी ये मोटा मोटा 3 टाइम्स का फर्क, यानी ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का फर्क है कि आज के टाइम पे यंग लोग अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई एक कैटेगरी पे की गई स्टडी नहीं है, स्टडी में हर चीज को फैक्टर इन किया गया था। इमोशनल स्ट्रेंथ, स्टेबल रिलेशनशिप्स, फोकस, कंट्रोल, अटेंशन स्पैन। इसका उस स्टडी ने 2 मेजर रीजन बताया। इसका रीजन है, पहला रीजन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, एंड सेकेंड रीजन है स्मार्टफोन्स। एंड मैं स्मार्टफोन को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि आज के टाइम पे आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ आप तक पहुँच जाती है। और भाई यही आज का डिस्कशन है कि पहले के टाइम पे ऐसा क्या था कि लोग ज़्यादा, उनका अभी मेंटल हेल्थ बेटर है, और आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ अच्छा क्यों नहीं है? पहले के टाइम पे उनके पास किसी चीज़ की चॉइस नहीं थी। आप अगर उन लोगों की बात करो तो उन लोगों की मैरिज की भी चॉइस नहीं थी, करियर की चॉइस नहीं थी, जो उन्हें जैसा मिल गया पार्टनर उनके घर वालों ने चूज कर दिया। या आज की जनरेशन को अपना पार्टनर भी खुद फिगर आउट करना है, अपना करियर भी खुद फिगर आउट करना है। करियर के टाइम पे एआई भी आ गया है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे काम एआई कर रहा है, तो उनको उस चीज़ की भी एंग्जाइटी कि मैं कुछ काम करूँगा तो उस फील्ड में एआई कितना काम खुद कर लेगा, उसके वजह से जॉब्स भी जा रही है। ऑन टॉप
सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि मुझे ये भी दिखाना है कि मैं अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, हर चीज़ की स्टोरीज डालनी है। और इस चीज़ की वजह से लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। और हमारे एजुकेशन ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे सोचना है। बाय डिज़ाइन ही 21 साल तक तो एजुकेशन सिस्टम खुद बताता है कि भाई आपके सिलेबस ये है, आपके इस सिलेबस से बाहर आप कुछ पढ़ नहीं सकते, यही सिलेबस का एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा। बट लाइफ ऐसी थोड़ी होती है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया गया कि हमें हमारे डिसीजन आज के टाइम पे खुद लेने हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आज की जनरेशन में, इसीलिए उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। बट अब प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, एक और एस्केप ढूंढ लेते हैं कि चल यार कॉन्सर्ट जाके आता हूँ, या चल रहे यार कुछ किसी सब्सटेंस अब्यूज में लग जाता हूँ, या चल यार कुछ मूवी देख लेता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से एस्केप कर रहे हैं। इस चीज़ का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? एक एक चीज़ पे फोकस करो, एक एक चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देखो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो कि बस प्रॉब्लम क्या है। सोशल मीडिया पे फिलहाल सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, या फिलहाल सोशल मीडिया पे खुद की लाइफ को इतना ज़्यादा शोकेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व। अगली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अपने करियर में अच्छा करना है, तो देखो करियर में आपको सूट करने वाली कौन सी स्किल है जो आप अक्वायर कर सकते हो और उसे बेच करके पैसे कमा सकते हो। अगली प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप्स। देखो रिलेशनशिप्स को आप अपने लाइफ में कैसे सॉर्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज के साथ भी हो सकती है, आपके एम्प्लॉयर के साथ भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, आपके रिलेटिव्स के साथ भी हो सकती है। इन सबको आपको एक एक जगह पर, अपनी अपनी जगह पर इन सब लोगों को, आपके आसपास के लोगों को रखना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशनशिप सॉर्ट करनी पड़ेगी। फिर अगली चीज क्या होती है? हेल्थ सॉर्ट कर लो। खाना हो सके जितना अच्छा खाओ, अपने थॉट जितने हो सके अच्छे रखो। बेसिकली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बट उसे सॉल्व करना जा सकता है। अगर किसी को करना है तो बड़े आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये थी मेरी इनसाइट। आपको कोई अपडेट देना हो या कुछ आपका कोई फीडबैक हो, या आप चाहते हो कि कल इस चीज़ पर डिस्कशन हो, तो आप कमेंट पर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज़ के साथ।